तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको ले चलते हैं बरगदी अमावस्या की कहानी और उसके बारे में बताने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं 2022 में ये व्रत 2 दिन 29 और 30 मई दोनों दिन मनाया गया। कर 30 मई को इसका ज़्यादा विशेष महत्व तो बढ़ गया क्योंकि 30 मई को सोमवार होने से सोमवती अमावस्या भी हो गई। तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा था, सुकर्म योग भी बन रहा था और ऐसा योग 30 साल बाद पड़ा था। तो इस दिन महिलाओं ने बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा की। इस दिन वट वृक्ष का पूजा की जाती है और महिलाएं उस समय तक व्रत रखती हैं जब तक कि वो बरगद के वृक्ष की पूजा विधि विधान से नहीं कर लेती। इसके पीछे मान्यता है कि जितनी उम्र बरगद के पेड़ की होती है उतनी ही उम्र उनके पति की हो, ऐसा वो बरगद के वृक्ष की पूजा करते हुए मांगती हैं। और हमारे हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष सदैव से ही पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास शास्त्र अनुसार माना गया है। जैसा कि कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी और उसके मध्य में विष्णु भगवान और उसके पत्तों और टहनियों में भगवान शिव का वास माना जाता है। इस दिन ये भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी मनाया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, लेकिन काफ़ी समय से ये अमावस्या को ही मनाया जा रहा है। इस दिन सभी सौभाग्यवती स्त्रियां दीर्घायु, अपनी निरोगी काया और मतलब अपने पति की दीर्घायु के लिए और सौभाग्य के लिए इसको पूजन करती हैं। और ये व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। और ये भी कहा जाता है कि जो भी सच्चे श्रद्धा से इस दिन पूजा अर्चना करता है तो उसकी प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती, बस इंसान ही सब्र नहीं करता। तो यहाँ महिलाएं देखिए सभी बड़े भक्ति भाव से मंदिर में आ रही हैं। मैं भी गई तो मैंने उनका वीडियो बनाया और आप सबको दिखाया। इसमें लोटे से वट वृक्ष को पहले जल अर्पित करें, हल्दी रोली अक्षत से उनको लगाकर खरबूजा, कुछ भी जो भी मौसमी फल होता है जैसे खरबूजा, आम, खीरा, पुआ का भोग लगाते हैं। हाथ में चावल, भीगे चने लेकर सावित्री देवी की कथा सुनते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सुनने के बाद कच्चा सूत या कलावा पेड़ के चारों ओर 3 बार या 7 बार लपेटकर परिक्रमा करी जाती है। तो चलिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ सोमवती अमावस्या होने से वो पीपल की भी पूजा कर रही हैं, ये बरगद के वृक्ष की। और ये देखिए जल तभी ग्रहण कर रही हैं, पूजा के बाद इन्होंने जल ग्रहण किया। इस तरीके से देखिए ये कच्चा सूत लपेटा जा रहा है। तो चलिए अब हम इसकी कहानी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्राचीन काल में मध्य देश के अश्वपति नाम के राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी मुश्किलों से सावित्री देवी की पूजा करने के बाद, बहुत समय की तपस्या के बाद उनको एक पुत्री प्राप्त हुई और वो पुत्री बहुत ही सुंदर थी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो बड़ी होती गई और जब वो युवावस्था में गई तो उन्होंने उसको कहा कि आप अपने मर्जी से अपना योग्य वर अपने लिए ढूंढ लो। और जब वो निकली देखने के लिए, जगह जगह घूमती रहीं, तब उनको जाकर एक लकड़ी काट रहे थे, लकड़हारे की तरह, एक उनका नाम था सत्यवान, उन पर उनका दिल आ गया और उन्होंने उनको ही पति रूप में वरण कर लिया। घर आकर उन्होंने जब अपने पिता को बताया तो नारद जी ने उनकी जन्म पत्री देखी जिनको वो पसंद करके आई थी। तो कहा कि ये तो देखिए 1 वर्षीय इनकी उम्र, सिर्फ 1 वर्ष ही और जीवित रहने वाले हैं ये, और क्या करोगी तुम शादी करके, क्योंकि उनके पिता का राजपाट वो सब हार चुके हैं और अंधे भी हैं, मतलब उनके सास ससुर सावित्री जी के। मगर उन्होंने तो जिद पर अड़ गई थी तो उन्होंने उन्हीं से शादी की। और जब 1 वर्ष की अवस्था खत्म होने के बाद जब उनके पति को लेने के लिए यमराज आ गए, तब उन्होंने अपनी पतिव्रता थी तो उन्होंने अपने शास्त्रार्थ से, अपनी सच्ची भक्ति श्रद्धा से अपने पति को, अपने पति के प्राणों को उस यमराज के हाथों से भी ले आई थी वो, और अपने पति का
वरदान स्वरूप उनकी इतनी स्वामी भक्ति देखी, क्योंकि वो मरने के बाद भी अपने पति को लेके ही बैठी रही और कहा जहाँ ये जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और उन्होंने यमराज को भी हरा दिया था। उनका ऐसा पातिव्रत्य धर्म था। तो और अपने सास ससुर की आंखें भी लेके आई, सारा खोया हुआ राजपाट भी मिला। यमराज ने उस स्त्री की, उस सावित्री देवी की, उसको देखकर उनके अंदर जो एक पवित्रता का एक ऐसा बल था कि वो भी हार गए उनकी बातों से, और उनको वरदान में उनके प्राण लौटाने पड़े। जैसा कभी नहीं हुआ था वैसा सावित्री देवी ने करके दिखाया। तो तभी से सावित्री और सत्यवान की कथा इस दिन कही जाती है और बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि बरगद के वृक्ष के नीचे ही सावित्री अपने पति को लेकर लेटी थीं और तभी उनके पति के प्राण लौट कर आए थे, वहीं उसी वृक्ष के नीचे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो बरगदी अमावस्या पे ज़रूर पसंद आया होगा और आप मुझसे जुड़ेंगे।